हाय दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सचिन टेक्निकल सोच में। और मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कुछ पावर फैक्टर के बारे में कि पावर फैक्टर यदि हमारा ज़्यादा होगा तो उसका क्या प्रभाव होगा, यदि हमारा पावर फैक्टर ज़्यादा कम हो जाएगा तो उसका क्या प्रभाव होगा। देखिए, आज देखते हैं इसी को। देखिए दोस्तों, हमारे एक कंपनी है, ये कंपनी 1 जो है, इसका जो पावर फैक्टर है वो 0.70 है। और जो दूसरी हमारी कंपनी है, यहाँ पे दूसरी कंपनी है, उसका पावर फैक्टर है 0.99। तो अब हम देखते हैं कि हमारी मोटर सेम मोटर है, लेकिन कितना ये मोटर कितना लोड कंज्यूम करेगी और ये मोटर कितना हमारा एम्पियर जो लोड कितना कंज्यूम करेगी, ये देखना है हमें। लेकिन पावर फैक्टर हमारे देखो दोनों के डिफरेंट है, दोनों की डिफरेंट है। हमारा जो पावर फैक्टर है इसका 0.70 है और इसका है हमारा 0.99। तो हमें ये देखना है, सेम मोटर सेम ही है, लेकिन कौन कितना पावर कंज्यूम करेगी ये देखना है। देखते हैं। तो सबसे पहले क्या देखते हैं, देखो 3 फेज मोटर है, हमारा 3 फेज मोटर है और 10 HP कैपेसिटी की है, 10 HP कैपेसिटी की, और पावर फैक्टर हमारा 0.70 है। यदि 3 फेज है तो 3 फेज में दोस्तों हमारे वोल्टेज होगा 415 415 वोल्ट। ओके, हाँ ठीक है। और इसमें भी 3 फेज मोटर है, मोटर सेम ही है तो इसका भी 3 फेज है, तो इसमें भी वोल्टेज हमारा 415 हो जाएगा, 415 वोल्ट। ठीक, 415 वोल्ट। अब क्या करना है, हमें निकालना है, हमें एम्पियर, हमें कितना लोड कंज्यूम करेगी हमारी ये मोटर, ये देखना है। तो उसके लिए एक फार्मूला है दोस्तों पावर का। देखो, पावर P = 3 फेज के लिए √3 इंटू वोल्ट इंटू एम्पियर इंटू पावर फैक्टर, हमारा जो पावर फैक्टर है। अब ये हमारा फार्मूला है, देखो इसी फार्मूले से हम ये सब कुछ निकल जाएगा, हमारा लोड कितना है। तो हमें एम्पियर हमारा क्या हुआ इसके बराबर, यदि हमारा एम्पियर, तो एम्पियर क्या हुआ हमारा, एम्पियर हुआ हमारा P डिवाइडेड √3 इंटू वोल्ट इंटू पावर फैक्टर। ओके, हमारा ये हुआ। तो हमारा P कितना है, P जो हमारा ये जो हमारा पावर है वो 10 HP का है, 10 HP की मोटर है हमारी। ये जो हमारी कितनी है, 10 HP की, 10 HP की है। तो अब हम 10 HP की मोटर है, मोटर सेम ही है, ये भी 10 HP की है। ठीक है, अब क्या करना है हमें, पावर को जो है 10 HP पावर है, तो P हमारा कितना है 10 HP। ओके, तो हम देखते हैं जब 10 HP 1 HP बराबर हमारा क्या होता है, इसको हम क्या है वॉट में बदलते हैं। ठीक है, देखते हैं। तो यहाँ पे वॉट चाहिए ना, पावर चाहिए ना, पावर चाहिए हमें, पावर वॉट में चाहिए। तो 1 HP बराबर हमारा 746 वॉट होता, 746 वॉट। ओके, तो हमारा 10 HP बराबर कितना हुआ भाई, 10 HP बराबर हमारा कितना हो गया, 7 4 6 और 0, इतने वाट हो गया। ठीक है, बस हमें 10 HP का हमें पता चल गया कि कितने वाट है। तो ये इसको हम यहाँ पुट कर देंगे P पावर में। तो I = पावर हमारा 7 4 6 0 डिवाइड √3 का मान 1.732 इंटू वोल्ट, वोल्ट हमारा कितना 415, 3 फेज से हमारा 415 वोल्ट आएगा, सब जानते हैं। 415 वोल्ट इंटू हमारा पावर फैक्टर कितना, देखो दोस्तों यही मेन चीज़ है, यही बात ये मेन है। देखो कंपनी 1 का हमारा पावर फैक्टर 0.70 है और उसका 0.99 है। तो सबसे पहले हम पावर फैक्टर को रखेंगे हम 0.70। अब देखो ये 7 4 6 0, इनकी हम तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे, तीनों की मल्टीप्लाई हम नीचे करेंगे तो ये आएगा हमारा 503.14, 503, हाँ देखो 503, हाँ 503.14। ठीक, अभी जब हम इसको डिवाइड करेंगे यहाँ पे 7460 को इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 14.82। तो हमारा आएगा 14.82, मतलब 14.82 एम्पियर, इतना एम्पियर आया हमारा दोस्तों।
मतलब इस कंपनी की जो इस कंपनी में जिसका पावर फैक्टर 0.70 है वो मोटर हमारा 14.82 एम्पियर कंज्यूम करेगी लोड। अब इसको देख लेते हैं सेम ही। देखो 10 HP की मोटर सेम है और 3 फेज है, 3 फेज कोई अंतर नहीं। बस हमें यहाँ भी इसी तरीके से लोड ज्ञात करना है। ये एम्पियर यहाँ पे देखना है कितना आएगा हमारा। आई इजिकल टू पी कितना है हमारा, इसमें रखेंगे पी पावर कितना है हमारा 10 HP का है तो यही रख देंगे। 10 HP बराबर कितना है 746 जीरो और डिवाइड √3 रख देंगे। √3 का मान रख देंगे 7.32 वोल्टेज हमारा 415 हो जाएगा हमारा 3 फेज का है। बस हमारा पावर फैक्टर देखना है, इसका पावर फैक्टर 0.99 है यहाँ पर 0.99। तो इसको कैलकुलेट करते हैं हम यहाँ पे 7460 और यदि हम इसको तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे, तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारा 711.59 711.59 और इससे इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा क्या 10.48। इसको डिवाइड करेंगे हम तो 10.48 इतना एम्पियर। तो दोस्तों ये देखो जब हमारा पावर फैक्टर 0.70 था तब हमारा जो हमारी मोटर 14.82 लोड कंज्यूम कर रही थी, ठीक है, इतना एम्पियर। और यदि अब हमारा पावर फैक्टर 0.99 है तो हमारा 10 पॉइंट समथिंग हमारा करंट जो है कंज्यूम करेगी। सेम मोटर सेम ही है लेकिन पावर फैक्टर का कितना अंतर है। देखो ये सेम मोटर यहाँ 15 पॉइंट लगभग 15 एम्पियर लगभग कर रही है ये 15 एम्पियर ले रही है ये सेम मोटर। और जबकि ये वाली मोटर हमारी 10 पॉइंट लगभग 10.5 एम्पियर ले रही है सेम। तो दोस्तों अब देखते हैं हम कितनी कैपेसिटी की मोटर के साथ कितनी कैपेसिटी का हम कैपेसिटर लगाते हैं। इसको देखने के लिए हम सबसे पहले इसका एक फार्मूला होता है वो देखिए कि कैपेसिटर कितनी कैपेसिटी का कैपेसिटर लगाएंगे। इसके देखने के लिए ये देखते हैं हम KVAR इक्वल टू रोड KVA का स्क्वायर माइनस KW का स्क्वायर, ये एक फार्मूला है हमारा, ठीक है। तो इसमें हम पुट करेंगे वैल्यू, देखिए यहाँ पर तो रोड ये देख लेंगे वॉट कितना V कितना है हमारा 3 फेज पे 415 है तो इसको हम किलोवाट में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा 0.415। अच्छा एम्पियर हमारा कितना है, एम्पियर देखो हमारा कितना आया था यहाँ पर 14.82 ओके। इन दोनों का स्क्वायर माइनस, अच्छा ये हम वाट देखना हमारा वाट कितना आया 7460 आया। इसको किलोवाट में बदलेंगे तो इसको किलोवाट में बदलेंगे हम यहाँ पे तो कितना आ जाएगा 7.46 इतना किलोवाट आ जाएगा, ठीक है। तो ये लिखेंगे 7.46 का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अभी हम देखते हैं, अब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पे 0.415 और मल्टीप्लाई 14.82 का मल्टीप्लाई दोनों को करेंगे हम। तो इन दोनों को करेंगे हम मल्टीप्लाई तो आएगा हमारा 6.15 तो आएगा हमारा 6.15। तो 6.15 का स्क्वायर माइनस क्या आएगा 7.46 का स्क्वायर, ठीक है, ये आएगा। अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे हम दोनों का 6.15 का, या एक बार प्लस में एक बार माइनस में कर देंगे, एक बार ए प्लस बी ए माइनस बी पर चलो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं 6.15 की 6.15 में हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं, ये आएगा 37.82। तो ये आएगा हमारा 37.82 माइनस ये 7.46 की मल्टीप्लाई करेंगे हम तो ये आएगा 55.65, ठीक। अब इन दोनों को हम माइनस कर लेंगे, कितना आएगा, ये हमारा आएगा 17.83
ये आएगा हमारा 17.83। ठीक है, तो दोस्तों इसका हम वर्ग निकालेंगे, स्क्वायर निकालेंगे तो 4.22 आ रहा है। तो हमारा आ रहा है 4.22। देखो 4.22 है ना, हाँ देखो 4.22 आएगा। ठीक है, इतना kVAR मतलब कहने का मतलब ये है हमारा। तो यदि हमारी 10 HP की मोटर है और 3 फेज पे है तो उसके साथ हम लगाएंगे 4.22। ये फुल लोड पे है कैपेसिटर, फुल लोड पे है कैपेसिटर। ठीक है, लेकिन हम थोड़ा जो लोड कम लोड पे उसको जो हमारे 4.22 आया तो उसको कम करके हम लगाते हैं। जैसे 4.22 आया तो हम क्या करेंगे, यहाँ 4 kVAR का हम कैपेसिटर लगाएंगे। 4 kVAR का कैपेसिटर लगाएंगे, क्योंकि फुल लोड पे हमारा कैपेसिटर की कैपेसिटी कितनी है 4.22, तो उसको हम कम करके लगाएंगे कुछ करके 4 kVAR का कैपेसिटर हम यहाँ लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब इससे क्या निष्कर्ष निकला, यदि हमारा मोटर लोड यदि ज़्यादा एम्पेयर लेगी तो उससे क्या है, हमारा पेनल्टी आने का चांस ज़्यादा रहता है, पेनल्टी आएगी। और यदि हमारा पावर फैक्टर हमारा अच्छा रहेगा, 1 के लगभग रहेगा, 0.99 के लगभग रहेगा, तो हमारा जो है हमें पीछे से कोई भी मतलब अवार्ड मिलेगा या कुछ नहीं। तो यदि हमारा पावर फैक्टर जितना कम होगा तो उतना फिर हमें पेनल्टी का चांस रहता है दोस्तों। तो ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय दोस्तों।